जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। मान्यता है राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। राधा अष्टमी भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। राधा अष्टमी का व्रत करने से भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं। शास्त्रों में इस तिथि को राधा जी को प्रकटे दिवस माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी का राजा वृषभानु की पुत्री थी। कथा अनुसार एक बार जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि साफ सफाई कर रहे थे, तब उनकी भूमि पर कन्या के रूप में राधा जी मिली थी। माना जाता है राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए इसी दिन राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग व्रत रखते हैं, राधा जी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम तो सारी दुनिया से परिचित है, इसलिए राधा जी का गुणगान वल्लभा कहकर किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। सिर्फ राधाष्टमी की कथा सुनने से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। राधाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावला आदि मंदिरों में राधाष्टमी त्योहारों के रूप में मनाई जाती है। इस पर्व को त्योहार दिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक गीतों, कीर्तनों और उत्सवों से इसका आरंभ होता है और राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर राधा अष्टमी की तैयारी करें और भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करें। राधा जी और श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप, दीप, जल, फूल और मिठाई से उनकी पूजा करें। संध्या समय में कथा सुनने के बाद फल खाए, पानी पिए। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के उपवास खोले। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ही राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई हुई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने ये सब देखा तो वे नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लग गई। राधा के विहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वो राधा से नाराज हो गई। सुदामा के इस तरह के विहार को देखकर राधा भी नाराज हो गई। उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वियोग भुगतना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण का वियोग ही सहना पड़ा। और पुरानी कथाओं में ये कहा जाता है भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मा विवर्त पुराण में माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी। उनका विवाह रावण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म 15 दिन बाद ही राधा जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कृष्ण जन्माष्टमी का और राधाष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हर साल भादव माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को राधाष्टमी और कृष्ण पक्ष को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो इस साल भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र हम करते हैं। राधा और रुक्मिणी दोनों ही भगवान कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता है कि दंतियों के आधार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। राधा का जन्म और उनके माता के पिता के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग पढ़ने को मिला है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था।
नरक पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वर्ष भानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे। फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भादव की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हुआ। और ब्रह्मवेद पुराण में एक पौराणिक कथा और आती है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी और एक बार उनकी उपस्थिति में ही कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी आ गई थी और वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा का राधा का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया और सुदामा ने उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विषय का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब कृष्ण ने उनसे कहा था, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगे। इसी में एक कथा और आती है कि वर्ष भानु जी ये भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई थी। ये भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है वर्ष भानु जी की एक सुंदर तेवल शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी। वे उसे घर ले गए लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी न हुई। पिता और माता ने समझा वे देख नहीं सकती है, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। ब्रह्मवेद पुराण की प्रकृति खंड में अध्याय 2 में 49वां श्लोक ये बताते हैं 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायना नामक एक वेश्या के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उसी समय राधा घर में अपने छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का व्यय हुआ था। इसी श्लोक में आगे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायना सगा भाई था जो गोलोक में श्री कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के समझ से उनका मामा था। मतलब यह है कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण और यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायना को रापान अथवा ऐन गोस भी कहा जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति रायना गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत था। राधे राधे। राधा जी की बहुत ही भूमिका है। हम तो राधा कृष्ण के प्रेम को जानते हैं। जय श्री राधे राधे।